बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण धन धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 219 श्री बीतक साहिब रिवीजन सुंदर साथ जी। खेल खेल में श्री बीतक साहिब रिवीजन। ए तहकीक तुम कर दिया मैं तो बैठी बीच नाहे। इन विद खेल खिलावत हक नाही के माहे। हक नाही के माहे। इस नाही में भी हक बड़े सुंदर सुंदर खेल हमें खिला रहे हैं और ये खेल भी एक उत्सव की तरह और बीतक साहिब का खेल भी एक उत्सव की तरह सुंदर साथ जी ने खेलना शुरू कर दिया है। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर थंबनेल बनाने वाले हमारे प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन और उसके बाद तैयार रहिएगा। बड़े सुंदर सुंदर प्रॉम्प्ट्स आ चुके हैं और आप जरूर श्री बीतक साहिब का मंथन करके आए होंगे। और आज क्योंकि कल व्हाट्सएप ग्रुप श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में शायद 1 मिनट भी ऐसा नहीं था जब मैसेज नहीं आ रहा था। काफी समय तक मैसेजेस की भरमार लगी रही और दिल बहुत खुश होता रहा देख के कि मेरे सुंदर साथ का ध्यान इसमें लगा हुआ है, इसलिए बहुत खुशी होती रही। पर वो तो मैंने सोचा वो तो हमारे 250 सुंदर साथ तक की रहा। आज ये प्रॉम्प्ट, आज एक और प्रॉम्प्ट आएगा उसमें और फेसबुक में कल वाला प्रॉम्प्ट रिपीट किया जाएगा। तो आप सब ने वहां कमेंट्स करने हैं जो कल किए थे, उसी को कॉपी पेस्ट करके फेसबुक पे कीजिएगा। क्या पता कौन से सुंदर साथ जी उनको पढ़ने आए और वो भी श्री बीतक साहिब के मंथन में लग जाएं। ये हमारा उद्देश्य है सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन मंजुला बेन जी के द्वारा। प्रणाम जी मंजुला बेन। अनम्यूट कीजिए मंजुला बेन और कैमरा भी ऑन कर लीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आपको भी कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सनन प्रकरण 33 है जिसका वाणी गायन कर रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनियो दुनिया आखरी बाग बड़े है तुम। सुनियो दुनिया आखरी बाग बड़े है तुम। जो काबू कानो ना सुनी। जो काबू कानो ना सुनी सो करो दीदार कसम। सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़े है तुम। कई देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार। किन सुपने ना श्रवणो, किन सुपने ना श्रवणो सो इतमिल्या नरनार। सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़े है तुम। सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़े
बड़े है तुम। करी अनेको बंदगी, इश्क लिया कई जन। तित काहू नानक, तित काहू नानक सो इत मिल्या सबन। सुनियो दुनिया आखरी, भाग बड़े है तुम। सुनियो दुनिया आखरी, भाग बड़े है तुम। करी अनेको बंदगी, इश्क लिया कई जन। तित काहू नानक सो इत मिल्या सबन। सुनियो दुनिया आखरी, भाग बड़ी है तुम। 14 तबको के खाबंद कर गए उपाय। तित परदास बन पर, तित परदास बन पर सो इत दिया उड़ाय। सुनियो दुनिया आखरी, भाग बड़े है तुम। रसूल इत आय के पहुँचे किया पुकार। आवसीराब आलम का तब जुओ होशी खबरदार। सुनियो दुनिया आखरी, भाग बड़े है तुम। सुनियो दुनिया आखरी, भाग बड़े है तुम। आप इमाम अर्जू गोप है, होत आगे रोशन नूर। रात अंधेरी क्यों रहे, रात अंधेरी क्यों रहे, जब उग्या कायम सूर। सुनियो दुनिया आखरी, भाग बड़े है तुम। सुनियो दुनिया आखरी, भाग बड़े है तुम। जो लो थे पर्दे मिने, दुनिया उड़ जीत। सो पर्दा अब खोलिया, सो पर्दा अब खोलिया, दिया मन चाह्या सुख सब। सुनियो दुनिया आखरी, भाग बड़े है तुम। जो कब कानो ना सुनी सो करो दीदार कसम। सुनियो दुनिया आखरी, भाग बड़े है तुम। सुनियो दुनिया आखरी, भाग बड़े है तुम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सूर्या जी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम। दुनिया के भाग तो बड़े हैं ही हैं सुंदर साथ जी। हमारे लिए भी ये जो तारतम वाणी यहाँ पर उतर आई है, हमारे भाग्य भी कितने बड़े हैं जो हमारे पिया जी
एक पल भी हमारे बिना नहीं रहते। अति 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 सुंदर वाणी गायन आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और अंजू सेठी दीदी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। कल जितना आपने लिखा है ना सुंदर साथ जी, 3 के बारे में क्या क्या ढूंढ ढूंढ कर आप सभी लाए हैं। हमारी अंजू सेठी दीदी ने सारा इकट्ठा कर दिया है और वो बहुत जल्द लिस्ट बना के इकट्ठा कर दिया पूरा, और आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। आज फेसबुक पे डालेंगे तो वहां भी वो लिस्ट डाल दी जाएगी जब आप सब लिख चुके होंगे उसके बाद। सुंदर साथ जी, एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगी, हम सुंदर साथ आई थिंक पूरे सुंदर साथ जी आ जाएंगे, सिंधी से पहले वो अनाउंसमेंट की जाएगी सुंदर साथ जी। हाँ जी। और हमारी पल्लवी बेन, बहुत सुंदर कमेंट्स, कम से कम 15 आंसर उन्होंने दिए हैं कल के वीडियो में सुंदर साथ जी रिवीजन के। तो पल्लवी बेन पांड्या जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। एक और सुंदर साथ जी ने बहुत प्यारे प्यारे उत्तर दिए हैं, मैं 1 मिनट आपको बताती हूँ सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। और इतने सारे, शैलेश भाई जी ने शायद 20-25 उत्तर उन्होंने कमेंट्स के थ्रू दिए। आप दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हमारी कमेंट्स करने वाली जो टीम है, बहुत सुंदर सेवा आप टीम की, अति सुंदर। मैं तो कमेंट्स पढ़ने जाती हूँ, वीडियो मैं दोबारा नहीं देख पाती हूँ, पर मैं वो सुंदर शब्दों को पढ़ने जाती हूँ, जो सुख मिलता है उनको पढ़ के। आप नहीं जानते सुंदर साथ जी, बहुत प्यारी सेवाएं हिंदी में, गुजराती में, पंजाबी में और इंग्लिश में वो कमेंट लिखे जाते हैं। अति अति सुंदर, पूरी सेवा टीम के चरणों में प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, आर यू रेडी? आर यू रेडी विद द स्टार्ट करें? सुंदर साथ जी कैमरा ऑन कर लिया? जो जो डिवाइस के सामने बैठे हैं उन्होंने कैमरा ऑन कर लिया ना? ये भी बहुत बड़ी सेवा होती है, चैट में लिखना भी बहुत बड़ी सेवा होती है, हैंड रेज करना, खोलकर बोलना, बहुत बड़ी सेवाएं होती हैं। ऐसे लगता है सीमलेस सी हैं, पता नहीं लगता, पर जब आप किसी से मिलिए, जाके कहीं कार्यक्रम में जाएं, अच्छा आप वही हैं, तो सुन के कितना अच्छा लगता है। आप कैमरा खोल के बैठते हैं इसीलिए पता लगता है। हो सके तो कीजिए, कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए तो पहले प्रॉम्प्ट की ओर चलते हैं। श्री प्राणनाथ प्यारे की एक बार जयकारा लगाएंगे। आज तकरीबन लास्ट डे है, आगे कुछ कह नहीं सकते, क्या प्लान हुआ हो जी। राज जी की ओर से क्या क्या प्लान हुआ हो, सभी अनम्यूट करके जोर से जयकारा लगाएंगे। सुंदर साथ जी कर लिया ना? अनम्यूट कर लिया सुंदर साथ जी? हो पा रहा है जी? श्री प्राण प्यारे की जय गुरु महाराज की जय धाम की जय शिव हो सुंदर साथ की जय हो अति सुंदर। ये देखिए, जय करने के लिए कितने कैमरा खुले हैं, अभी खुले रखने हैं, ये सुंदर साथ जी बंद नहीं करने, ठीक है? चलिए पहला प्रॉम्प्ट है वाणी का अवतरण। श्री बीतक साहब में अभी तक का बता सकते हैं, आगे का नहीं भी पता छोड़ सकते हैं उसको। श्री मुखवाणी का अवतरण, अगर एक ही पता है कोई बात नहीं, हब्से का ही बताइए, आप उतना ही बताइए, आगे और सुंदर साथ जी पकड़ लेंगे, बिल्कुल झिझकना नहीं है, ठीक है? जितना पता है उतना बताना है सुंदर साथ जी। और सारे सुंदर साथ इसमें सहयोगिता भी निभाएंगे आपके साथ, चिंता नहीं कीजिए बिल्कुल भी। हाँ जी, तो शुरू करते हैं ललिता बेन से। प्रणाम जी। हफ्सा की जेल में हाँ जी, कौन कौन सी वाणी का अवतरण हुआ आपको याद है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। रास रास प्रकाश शत्रुति और कलश की 2 चौपाई। अरे वाह ललिता बेन, परफेक्ट, क्रिस्प, ब्यूटीफुल आंसर, बहुत 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 सुंदर। रास, प्रकाश, और प्रकाश आपको पता है ना सुंदर साथ जी कौन सी प्रकाश है? ये गुजराती है या हिंदुस्तानी है? गुजराती है ये। श्री प्रकाश गुजराती, फिर खटरुती, और फिर कलश भी गुजराती। उनकी केवल 2 चौपाइयां हब्सा में अवतरण हुई। बिल्कुल सही। अब जिनको इतना पता था वो हैंड्स नीचे कर सकते हैं। अगली किताबें कहां पर उतर रही हैं वो बताएंगे सुंदर साथ जी। श्री मुखवाणी का अवतरण आगे का बताएंगे और सुंदर साथ जी। जी अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सनद अनूप शहर में उतरी हैं जी और
और आगे की जो है कलश गुजराती जो है वो भी उनका हिंदी भी अनूप शहर में हुआ है और बाकी और बुक्स पन्ना जी में उतरी है। बहुत सुंदर, अति सुंदर, और किरंतन जगह जगह पे उतरते गए हैं। श्रीनिवास अंकल एक बार इसको समाप्त करके बताएंगे। प्रणाम जी श्रीनिवास। एक सेकंड। जी क्वेश्चन क्या था आपका बहनी? जी, श्रीमुख वाणी का अवतरण श्री बीतक साहब के अकॉर्डिंग। हाँ, तो रास और प्रकाश जो पहले गुजराती में प्रकाश जो था वो सूरत के अंदर पूर्ण हो गया था। तो इसको यहाँ पर आने के बाद, अनूप शहर आने के बाद सनद तो उतरी, लेकिन इसके अलावा जो दो ग्रंथ हैं उनको हिंदी में किया गया था, प्रकाश और कलश को। ये गुजराती में थे, हम तो हिंदी भाषा में उनको पियाजी ने स्वयं महामती छाप से फर्स्ट टाइम यहाँ पर वो महामती छाप से आए। तो यहाँ ये दो ग्रंथ ये यहाँ पर जो है, एक तो सनद और दो, इन दोनों का टीका जो है यहाँ पर अवतरित हुआ है अनूप शहर में। और रास के कुछ प्रकरण जो है वो मेड़ते में पूर्ण हुए हैं। और जो है कृंतन सभी जगह हुआ है। कृंतन तो जहां जहां पियाजी गए हैं, चाहे वो अब उसमें ये मस्कत बंदर हो या हमारा ये कुंभ का मेला हो, वहां सब जगह वो उतरता रहा है। जहां जहां भी है। अब वो था सुनोरे सत के बंजारे, ये ठट्टा नगर में चिंतामणि जी के लिए विशेष तौर से उसका अवतरण हुआ। तो इस तरीके से जो कृंतन तो सब जगह आता रहा है। बाकी शेष वाणी जो है वो रामनगर से शुरू हो जाती है, जी, इसमें। बहुत सुंदर अंकल। इतना भी जितना हमने किया है उतना भी बहुत बहुत सुंदर। मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। कुछ वाणी जो है नाव में सफर करते हुए बेहद की वाणी वो वहां पर उतरी है। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। सुंदर साहब जी, आपको पता है श्री रास के पहले कुछ प्रकरण दीप बंदर में भी उतरे हैं। जयराम भाई कंसारा को प्रबोधित करते हुए उतरे हैं वो प्रकरण। बहुत सुंदर, जिसमें ये माया की सारी बातें कही गई है ना, वो इतना डिटेल में हमने नहीं किया हुआ अभी। पर आप श्री रास ग्रंथ आपने पढ़ा है ना, तो पहले कुछ प्रकरणों में आता है कि वो दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा जी को प्रबोधित करते हुए उतरे हैं। पर इतना बहुत है, मेन किताबें कहाँ कहाँ उतरी, इतना बहुत है। एक बार सुषमा त्यागी जी दोहरा दीजिए, फिर हम अगले प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। प्रणाम जी। मैं तो वो बता रही थी, धोरी माँ दूसरी वो कच्छ में उतरी थी बैलगाड़ी में जाते हुए। जी, ग्रंथ धौरा जी, उतरा था। बिल्कुल सही। कच्छ के रण से धौरा जी की ओर गए, हाँ फिर जी। वहां से बैलगाड़ी ली तो धोरी डामा मुंह के तारी धूसरी, वाटड़ी विस्मी गाड़ी भार भरी, धोरी डामा मुंह के और तारी। शुरुआत तो दीदी नौतनपुरी से ही हो गई थी, देवचंद जी के मुख से जो वो उतरा था, यही मैं निज सुन नाम से रही साहिब थी। जी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। श्रीमुखवाणी यानी श्री तारतम बीज रूप में जो आए थे, वहां से स्टार्ट होती है। अति सुंदर। अच्छा, किसी सुंदर साथ जी को पता है श्री तारतम की कौन कौन सी चौपाइयां कहाँ कहाँ अवतरित होने का वर्णन आता है? सुंदर साथ जी को याद है कौन कौन सी चौपाइयां कहाँ कहाँ अवतरित होने का, किस किस के मुख से? पहले तो कहाँ कहाँ बताएंगे। सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। पहली चौपाई तो उतरी थी श्याम जी के मंदिर में, जब देवचंद्र जी भागवत कथा सुन रहे थे। और दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी ये उतरी थी अनूप शहर में। और छठी चौपाई उतरी थी थोड़ा सा दिमाग से निकल गया। छठी अनूप शहर में तो नहीं थी? छठी अनूप शहर में थी और वो दीप बंदर में उतरी थी पांचवी चौपाई। बिल्कुल सही, अति सुंदर। और पहली चौपाई एक बार फिर से सुंदर साथ जी आप बताएंगे, पहली चौपाई कहाँ उतरी थी? कोई सुंदर साथ जी बता सकते हैं?
क्या वो श्याम जी के मंदिर में ही थी? जो स्वामी जी का, श्री राजन स्वामी जी का जो टीका पड़ा है, पॉइंट टू बी नोटेड, स्वामी जी कृत टीका जो है उसके अकॉर्डिंगली कहाँ उतरी थी, ये बताना है सुंदर सा जी। क्या वो श्याम जी के मंदिर में ही थी? विजया आंटी प्रणाम जी। विजया बेन प्रणाम जी। पहली चौपाई तारतम वाहिनी नवतनपुरी में उतरी देवचंद्र जी ना मुखारविंद थी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। देवचंद्र जी के मुखार बिंद से नौतनपुरी में उतरी। नौतनपुरी में एग्जैक्ट जगह कौन सी थी? क्या श्याम जी के मंदिर में ही थी या कहीं और थी? सुषमा शर्मा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। वो रास्ते में आते हुए उतरी थी शायद, ना मुझे याद है जी, रास्ते में भी नहीं उतरी, रास्ते में नहीं उतरी, कहाँ उतरी? सविता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, पहली चौपाई गांगजी भाई ने घरे उतरी थी। गांगजी भाई अपने, गांगजी भाई के घर में रहते थे तब? हाँ, गांगजी भाई तो दर्शनों के बाद अपने घर में लेके गए थे, अभी तो गांगजी भाई के घर में शिफ्ट ही नहीं हुए हैं, है ना? सोचो कहाँ गए होंगे उसके बाद, कहाँ जा सकते हैं देवचंद्र जी? प्रफुल्ला बेन आपकी मुस्कान बहुत सुंदर बता रही है, बहुत कुछ। प्रेम प्रणाम जी। वो अपने घर गए तब वहां उतरी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो सुषमा शर्मा जी आपका भी इंक्लूड होता है इसमें, वो रास्ते से ही घर गए थे। सारे सुंदर साथ बिल्कुल करेक्ट है, बट एब्सोल्युटली करेक्ट उत्तर है अपने घर गए तो उसके बाद देवचंद्र जी के मुखारबिंद से ही उतरी। श्री तारतम में पहली चौपाई में ऐसा क्या आता है, ऐसा क्या आता है कि पता लगे उनके मुख से ही उतरी थी? हाउ हाउ आर यू सो श्योर? कैसे आप इतने श्योर हैं कि स्वामी जी ने क्या श्योरिटी दिखाई है उसमें? कैसे पता लगा कि घर में उतरी और उनके ही मुख से उतरी? कैसे पता लगा सुंदर सा जी? ज्योति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। वो देवचंद्र जी से आया है, बाद में श्री श्यामा जी का दिया जी गया। पर हाँ, ये बिल्कुल सही उत्तर है। देवचंद्र जी सत्य छे, फिर बाद में श्री श्यामा जी वर सत्य है, ये आया है। पर ये कैसे पता लगा कि ये देवचंद्र जी के मुख से पहली चौपाई उतरी? पहली चौपाई कैसे श्योर हुआ ये सुंदर सा जी? हाँ जी, ये हमारी बताएंगी रंजना जी प्रणाम जी। जी देवचंद्र जी के वहाँ जो श्याम जी के मंदिर में जब ये चौपाई जब उतरी थी, श्याम जी तब के उन्होंने मंदिर में नहीं उतरी, घर पे उतरी थी जी। फिर फिर देवचंद्र जी से तो राज जी ने तो ये चौपाई कहा था ना कि तू आई इत क्यों कर, कहाँ तेरा वतन, नारी तू किस कसम की, दृढ़ कर करो वचन। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। मैं बात कर रही हूं ऐसी क्या बात श्री तारतम की चौपाइयों में आती है जिससे ये पक्का पता लग जाता है। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप ज्योति जी, आई कुड हियर दैट, मैं सुन पा रही थी आपको, आपके लिप सिंक होता है ना, मैं पढ़ पा रही थी जब आपके होंठ हिल रहे थे। बिल्कुल सही आपने कहा है। हम चलते हैं रीटा दीदी के पास। प्रणाम जी अक्षराती। अक्षराती प्रेम प्रणाम जी। सो तो अब जाहिर भई। बिल्कुल सही, नहीं तो वो बोलते मैं तो अब जाहिर भया, है ना, या तो हम तो अब जाहिर भय ना। सो तो मतलब वो है, वो जाहिर भय हैं जो मेरे दिल में बैठ गए हैं, वो जाहिर भय। तो थर्ड पर्सन की तरह बोला गया, इसीलिए देवचंद्र जी बोल रहे हैं और कह रहे हैं सो तो अब जाहिर भय। अगर राजी कह रहे होते अंदर से, हृदय से राजी स्वयं बोल रहे होते तो बोलते हम तो अब जाहिर भय, पर देवचंद्र जी ने बोला सो तो अब जाहिर भय। इससे हमें पता लगा कि ये देवचंद्र जी के मुखारबिंद से ही उतरी है। अति 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 सुंदर। और सारा सारा श्री तारतम आप देखेंगे कहीं नहीं कहा कि वाणी मेरी न्यारी जो संसार ना, वाणी मेरे प्यू की, थर्ड पर्सन करके ही श्री तारतम उतरा हुआ है पूरा। बहुत ही सुंदर। एक बात और करेंगे फिर अगले प्रॉम्प्ट की ओर जा रहे हैं। पहली चौपाई अभी अभी हमने कर लिया कि देवचंद्र जी के मुखारबिंद से उतरी, बाकी चौपाइयां किनके मुखारबिंद से, किनके धाम हृदय से, किनके मुखारबिंद से? क्या देवचंद्र जी के मुखारबिंद से ही या फिर कोई और?
कौन इतना प्यारा और सुंदर साथ जी, कौन है वो जिनके मुखार बिंद से उतरी हैं? वृंदा दीदी, हुजूर प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। श्री जी साहब जी के मुखार बिंद से अरे वाह, राज्य है ना वहाँ पर अच्छा बैठे एक हुए। बात बताइए, तब तक वो श्री जी साहिब जी बन चुके हैं? मुझे तो लगता है कि मतलब है तो सही अंदर से, पर क्या श्री जी साहिब जी वाला तारतम उतर चुका है तब तक? हाँ, श्री जी साहब ने अब क्या बोलूं उसको, कब मेरा उतरा, कब ठाकुर उतरा? नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया, श्री जी के मुखार बिंद से, है हाँ, ना? श्री जी से हाजिर। बिल्कुल सही। कल ना मैं वैसे ही एक कहानी भी पढ़ रही थी, उसमें भी आता है काले खां कोई रहे हैं जो मुस्लिम थे पर वो कृष्ण भक्त थे, इतनी कृष्ण भक्ति की और वो प्यार से उनको साहिब कहा करते थे। तब मुझे लगा कि श्री जी ने सच में इसीलिए तारतम में साहिब शब्द लगाया होगा, क्योंकि मुस्लिम साहिब को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। मैंने सुना तो था कि उनके लिए लगाया था, पर किसी मुसलमान भाई के मुख से, बहन के मुख से कभी साहिब शब्द ऐसे सुना नहीं था, पर जब उसमें सुना ये असली कहानी है जो हुई है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए साहिब जी लगाया गया, पूरी सृष्टि को अपने पास खींचने के लिए। बहुत सुंदर वृंदा दीदी, श्री जी के मुखार बिंद से उतरी। अब जल्दी से जल्दी उत्तर देने हैं, ठीक है? अब फटाफट फास्टेस्ट वाले चलेंगे। दूध, सुन लिया? मिल्क, मिल्क, दूध, दूध, दुग्ध, दुग्धम। हाँ जी, बताइए कहाँ कहाँ आया, कहाँ याद आ रहा है आपको दूध? अरे वाह, एक तो इतने प्यारे पात्र है ना, मुझे तो फटाफट वही याद आ रहे हैं। बिल्कुल जल्दी से। कुसुम आंटी प्रणाम जी। नाम जी, ठट्ठा नगर में चतुरपर्णा, जो उनका लालदास जी का दूध देने जाता था, वो श्री जी के लिए रोज एक गिलास दूध लेके जाता था। बिल्कुल सही। तो दूध बेचने वाले चतुरा पकड़ना जी थे, और आपको पता है हमारे स्टॉल पे छोटी सी एक बोतल दूध की हमने रखी हुई थी, और उससे सारे सुंदर साथ ने पहचान भी लिया था कि ये कौन से हैं। अच्छा, इनके अलावा कोई है सुंदर साथ जी? इनके अलावा दूध से रिलेटेड कुछ याद आता है? कोई बीतक साहब में दूध से रिलेटेड कुछ आया हो? अरे वाह, सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दूध का वर्णन जब आता है, जब श्री जी मेला करना चाहते हैं तो कहा था कि इसमें एक एक लोटा सब दूध डालेंगे, लेकिन सब सुंदर साथ ने सोचा मैं एक लोटा पानी डालूंगा तो क्या पता चलेगा, तो सब सुंदर साथ ने एक एक लोटा पानी डाला, खोल के देखा तो सबका पानी का पानी मिला। नहीं, ऐसा लालदास जी की बीतक में नहीं आता दीदी कहीं भी। हाँ, उन्होंने दूध राशन सब इकट्ठा कर रहे होंगे, दूध अभी नहीं लेके रखा होगा क्योंकि खराब हो जाएगा ना वो तो वो तो फ्रेश ही लेकर आएंगे। पर ये लालदास जी की बीतक में नहीं, पर और बीतक में जरूर आता होगा। और ये कहानी मैंने सुनी हुई है कि वो तो खुद कर रहे थे ना, वैसे भी वो तो खुद अर्जित कर रहे थे, खुद कमा रहे थे, और अभी दूध इकट्ठा करके क्या करेंगे? अभी तो डेट ही फिक्स नहीं हुई सुंदर साथ जी को बुलाने की, है ना? पर किसी और में आया होगा ये, किसी और बीतक साहब में या कहीं पे। अति सुंदर। और कोई दूध के बारे में? जी जयश्री बेन प्रणाम जी। नाम थी, जो हमारे सोम भाई था उसकी बेटी खंभात में रहती थी, और उसने खीर बनाकर भोग लगाया था उसके परिवार से छुपे रहकर, और श्री जी को मुंह में छाला पड़ गया था जब चर्चा करते थे, इतने भाव से भोग लगाया। ये अभी तो नहीं आया ये प्रसंग, है ना? आगे आएगा, पन्ना जी की जो अभी तक आएंगे तब आएगा। श्री जी जब चर्चा करते हैं तो अभी सोम भाई अभी नहीं आया है ना, क्योंकि मेरे को इतनी बीतक की पता है सुंदर साथ जी, मेरे को आगे की पता नहीं है कुछ। दूसरा शब्द आपने बोला तो उसके हाँ रिलेटेड जी, कोई भी हो तो मुझे ये याद आ गया। बहुत सुंदर, अति सुंदर। सविता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक तो जूनागढ़ में कानजी भाई दूध देवा जाता था। कानजी भाई कहाँ दूध लेके जाते थे? वो तो लेकर तो सेवा तो पूरी करते होंगे वैसे, पर उसमें सब्जियों का और उसका वर्णन ज्यादा आया कानजी भाई में, है ना? दूध का इतना नहीं आया उसमें वर्णन। जी माटे लઈને नता जाता दूध। नहीं, लेकर सेवा तो करते होंगे, पर उसमें दूध का बीतक साहब में नहीं आया। जहाँ आया हो ना, बस वही वर्णन करना है, ठीक है? अपने आप अंडरस्टैंड नहीं करना। पर बहुत सुंदर। शांता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
दीदी श्री देवचंद्र जी के पहचान में जब उनको ध्यान में दर्शन होते हैं ना, तो उनको देखते हैं वो खुद को जब ब्रज में, तो उस टाइम यशोदा मैया दूध उबालती होती है, ऐसी चौपाई भी आई है। ये बहुत सुंदर, ये आई हुई है उसमें, यशोदा मैया दूध उबाल रही होती हैं तब, और उनको बोलती हैं कि जाओ कृष्ण उधर होंगे। अरे वाह, बहुत सुंदर, वन में खेलने गए हैं उधर जाओ, अति 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 सुंदर। हाँ जी जोशना बेन, और फिर आगे चलेंगे सुंदर साथ जी, क्विकली। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी बिहारी जी ने गादी पर बेहारा ने तो ये प्राणनाथ जी बधाई कीधुं तुं ने एक गिलास दूध लेके आओ। हैं? एक गिलास बिहारी जी ने गादी पति बेहरा था ने, हाँ। ते प्राणनाथ जी सबने कीधुं तुं एक गिलास सुबह दूध लेके आना। नहीं, ये लालदास जी की बीतक में नहीं आता सुंदर साथ जी, लालदास जी की बीतक में इसका वर्णन नहीं आता। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, सिर्फ लालदास जी की बीतक में से ही करेंगे। चलिए अब ना अगला प्रॉम्प्ट करते हैं, जिंदादास जी, जल्दी से एक प्रॉम्प्ट में 2 या 3 सुंदर साथ को पूछेंगे, जल्दी से आगे चलेंगे, है ना, फास्टेस्ट वाला। जिंदादास जी, जो पहला पहला आपके दिल में ख्याल आता है ना जिंदादास जी सुनते ही, वो बताना है सुंदर साथ जी। शांति देवी जी जल्दी से। प्रणाम जी। जिंदादास जी मालिक थे जो कि उनके लालदास जी से मिले थे, उनको बताए ब्रज का जो बिल्कुल ये सही, प्राणनाथ जी अति का परफेक्ट, अति सुंदर। अब एक बात बड़े ध्यान से बताइएगा, जिंदादास जी पहले मिले थे या चतुरा पुकरना जी पहले मिले थे लालदास जी को? जिंदादास जी पहले मिले या चतुरा पुकरना पहले मिले? जल्दी से बताइए, फास्ट, वेरी गुड, अति सुंदर। अरे वाह, कनु भाई जी, दाई बहन प्रणाम जी। चतुरा जी पहले मिले थे। चतुरा जी पहले मिले थे, जिंदादास जी बाद में मिले थे, बिल्कुल सही, अति 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 सुंदर। हाँ जी अब बताइए, क्षत्रिय, क्षत्रिय कहाँ आए हैं? क्षत्रिय, नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी। दीदी लाल दरवाजे में क्षत्रिय की हवेली में श्री जी दिल्ली में ठहरे थे। हाँ जी, कितने टाइम ठहरे थे? 2 महीने। अरे वाह, बिल्कुल सही, अति सुंदर। साथ ही रिवाइज कर लीजिए, सैयद की हवेली में 6 महीने, क्षत्रिय की हवेली में 2 महीने, अति सुंदर। हाँ जी, और पता है एक चौपाई में लिखा हुआ है कि सैयद की हवेली में ही उन्होंने पत्र लिख लिया था, और अगली ही चौपाई में लिखा हुआ है कि यहाँ आकर लिखा, क्षत्रिय की हवेली में आकर लिखा। एक में लिखा है सैयद की हवेली में लिख लिया था, तो बीच में मतलब मूव होने ही वाले थे ना, तब औरंगजेब को पत्र लिखते हैं वो। अच्छा, क्षत्रिय और कहाँ आया है? कुसुम आंटी। प्रणाम जी। रेवादास जी केशव दास जी को, केशव ठाकुर, केशव जी को बताते हैं कि यहाँ से एक क्षत्रिय गए थे जिनके साथ बहुत सारे लोग थे। बिल्कुल सही। अच्छा, केशव ठाकुर जी को ही बताते हैं ना? नहीं नहीं, केशव भाई था। केशव भाई ठाकुर बोल दो, तो भाई बेस्ट है सुंदर साची। याद ना हो तो भाई बोल दो, पर वैसे केशव कौन दास थे? था। हैं? केशव दास। दास नहीं। धन्यवाद। सोचो सोचो। गोवर्धन कौन थे? भाई भट्ट, केशव भट्ट। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। केशव भट्ट जी थे, जैसे गोवर्धन भट्ट जी थे, उनको भी गोवर्धन भाई बोलते हैं। वैसे भाई भी बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ जी, तो और क्षत्रिय कहाँ आया? अनिल भाई आ चुके हैं एक्शन में। अब चलिए, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जब श्री जी ने सोचा कि इस औरंगजेब को हराना है तो मुझे क्षत्रिय राजाओं को जगाना पड़ेगा, बहुत तो सुंदर, ही ये सब होगा। बिल्कुल सही, प्रणाम। सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। एक बार हैंड्स डाउन कर रही हूँ, इनके अलावा क्षत्रिय कहीं आया हो सुंदर साथ जी? इनके अलावा क्षत्रिय, सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। दीदी केशव ठाकुर भी सूर्यवंशी लोहाना क्षत्रिय जाति के थे। अरे वाह, बिल्कुल पूरा, क्योंकि मिहिरराज ठाकुर जी क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को जाते हुए देखा है हमने, तो पूरा परिवार उनका क्षत्रिय, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर, लोहाना जाति के। अच्छा, लोहाना जाति के क्षत्रिय कोई और भी थे?
सोचो सोचो, लोहाना जाति के क्षत्रिय और कौन थे? अच्छा, मंजुला दीदी कौन से क्षत्रिय बता रही हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। गोंगजी भाई देवचंद्र जी रहता था ना गोंगजी भाई के घर, तो गोंगजी भाई का परिवार क्षत्रिय थे। ये लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा है? मैंने लिखा है तो अच्छा, आया है तो लिखा लिखा हुआ है। तो फिर मैंने श्री बीतक साहब में पढ़ा नहीं, शायद ये होगा अगर आपने लिखा है। अच्छा, और एक क्षत्रिय याद आए? सुंदर साथ जी, स्नेह दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। भैरव ठक्कर होते हैं ना लोहाना जाति के। बिल्कुल सही, और बिल्कुल एट द सेम टाइम रूबी जी ने भी उत्तर दे दिया चैट में, भैरव ठक्कर बिल्कुल परफेक्ट। तभी तो अपनी जाति के उनको बचाने जाते हैं ना, कि सारी जातियों ने बचा लिया और हमारी जाति रह गई। बिल्कुल अति 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 सुंदर। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी, और फिर हम आगे चल रहे हैं जल्दी से। दीदी वही, मुझे तो भैरव ठक्कर ही याद आ रहे थे। अच्छा, भैरव ठक्कर के अलावा हैंड रेज रखने हैं, नहीं तो नीचे कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी, शांति देवी जी प्रणाम जी। मावजी भाई थे उन्हीं के जैसे। महावजी भाई भी लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था सुंदर। नहीं करना प्रतिभा जी, ये थे महावजी भाई, पक्का थे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि वो उनके रिश्तेदार थे और रिश्तेदारी की वजह से उन्होंने उनको अपने पास रखा था, वो भी क्षत्रिय थे। कहाँ से लाते हैं आप ये? बहुत सुंदर प्रणाम जी। शांति, अति 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 सुंदर, वेरी डीप से लेकर आए, एंड द अवार्ड गोज टू शांति देवी जी टिल नाउ, अभी तक का। आगे जाके देखते हैं। अच्छा, ये बताइए बड़ा ध्यान से, कल हमने किया था, अभी थोड़ी हैंड रेज करना मुकेश भैया, मैंने पूछा ही नहीं अभी तो, है ना मुझे, पर उनको 100% विश्वास है कि उनको पता होगा। आश्विन, कल हमने किया है, बहुत ध्यान से बताना है, सोच के, ठीक है। आश्विन, अरे वाह, आई एम सो हैप्पी सुंदर साथ जी, मेरे सुंदर साथ जी को समझ में आ गया, मैं बहुत खुश हूँ, अति सुंदर जी। रमीला बेन के पास भी जाऊंगी मैं, दक्षा बेन के पास जा रही हूँ पहले। हाँ जी, दक्षा बेन प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। जी, आश्विन, आश्विन आश्विन मास देवचंद्र जी का जन्म। बिल्कुल सही, पूरा अति बताना है? जी, इतना ही बताना है, और तो नहीं हुआ था ना कुछ चारों में से? आश्विन भादो, कुछ और हुआ था आश्विन में? आश्विन, इन चारों में से और आश्विन नहीं था कुछ, पर इसके अलावा आश्विन, अनीता त्यागी दीदी कहीं आया? हाँ जी, प्रणाम दीदी। आश्विन मास में ही धनीश्री देवचंद जी को दर्शन दिए थे जी, ये कल हमने किया था, बहुत ही सुंदर। चतुर्दशी में दिए थे या आश्विन मास में ही दिए थे? अश्विन मास था, लेकिन चतुर्दशी भी थी। चतुर्दशी भी थी, पक्का ना? ये सुंदर साथ जी, मुझे श्योर नहीं है। हाँ जी, तो विक्रम संवत 1778। हाँ जी, क्योंकि और 40 आश्विन साल के हुए थे ना, मेरे को 78 नहीं याद रहता, मैं तो 38 में 40 जमा कर लेती हूँ फटाफट। हाँ जी, हाँ जी। 78, बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी। एक बार स्नेह दीदी इसको कंफर्म भी कर रहे हैं शायद। प्रणाम जी। हाँ जी, 1678 में ना अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अरे सुबह वाह, 8:30 तारतम का उतरना। बहुत तारतम सुंदर। का। अच्छा, एक और बात बताइए ध्यान से, अभी स्नेह दीदी ने बोला ना तो मेरे दिल में ये बात आई, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी क्या हुआ था तब? कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, सोचिए सुंदर साथ जी। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। रसीला बेन, मेहरा जी का जन्म हुआ था। अरे वाह, बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी, अगर मैं इसको कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में चेंज कर दूं तो कैसे उत्तर बदल जाएगा? कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, देखो कैसे बस गया है, कोई नहीं निकाल सकता इसको अब, 100% श्योर जी। वेरी गुड। प्रफुल्ला बेन को सारा आता है। हम चलते हैं हमारे मुकेश भैया के पास, उनको भी मुकेश भैया आपको भी आता है? रुक जाइए एक मिनट, डाई बेन ने हैंड रेज किया है।
दाई श्री बहन जी प्रणाम। के अंतर ध्यान। अरे वाह, श्री जी ध्यान अवस्थित अंतर। हो गए थे, बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब इसी को थोड़ा मैंने लिखे नहीं हुए थे पर बड़ा अच्छा आ गया, रिवाइज हो जाएगा। अब बताइए मुझे, बड़े ध्यान से सोच के बताना है, ठीक है। भादो मास, भादो मास में क्या क्या हुआ था? वेरी गुड, बहुत सुंदर। शांता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी भादो मास में विक्रम संवत 1712 में श्री देवचंद्र जी का जो नश्वर्तन है उसकी लीला समाप्त हुई थी और भादो मास में ही श्री महाराज जी का प्राकट्य भी हुआ था। जी प्रणाम बिल्कुल जी। सही, अति सुंदर। 1675 में दोनों भादो मास में, अति सुंदर। अच्छा, अब एक बात बताइए बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से। ये बताइए मुझे 22 प्रश्न, 22 दिन नहीं, 22 प्रश्न। एक 40 प्रश्न थे, एक 22 प्रश्न थे। हाँ जी, रमीला बेन प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। ऑरेंज जिनके दिए थे लिखे थे। औरंगजेब के लिए लिखा था वो 22 प्रश्न। अरे वाह रमेश भाई जी, कहाँ से ला रहे हैं इतनी जल्दी से? अति 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 सुंदर, वेरी गुड। जो 22 प्रश्न थे वो औरंगजेब के लिए लिखे थे। अच्छा, साथ लगते अब सुंदर साथ जी बता ही दीजिए, पूरी रिवीजन हो जाएगी। ये 22 प्रश्न किसने लिखे थे? Who wrote these 22 questions? बड़ी मेहनत से लिखा गया है। श्री बीतक साहब में लिखा है, बड़ी मेहनत से लिखे थे। किसने लिखे थे? आईफोन के नाम से। हाँ जी, आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, ये श्री जी और लालदास जी ने लिखे थे। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर, अति मेहनत से लिखे गए श्री जी और लालदास जी के द्वारा 22 प्रश्न। 40 प्रश्न कहाँ से आए थे, याद है सुंदर साथ जी? 40 प्रश्न वो कहाँ से आए थे, किसने लिखे थे? कहाँ से आए थे जी? ये पहले तो दो तो ये खड़े ही होते हैं इनके हाथ, अनीता दीदी और सुनीता दीदी। ये अनीता सुनीता का जो कॉम्बो बनता जा रहा है ना, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। सो प्राउड ऑफ यू बोथ। मैं आपके पास अंत में आऊंगी पर जब हम में से किसी को नहीं आएगा। हाँ जी, तो नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। दीदी ये प्रणाम जी दीदी। दीदी ये तो वल्लभ भाई दलाल लेके आए थे 40 प्रश्न। हाँ जी, और गोविंद जी व्यास ने गोविंद उनके जी मुख व्यास से ने ही उत्तर दिलवाए थे। उत्तर दिया था। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया था जी। कि आप ही से होंगे ये। अच्छा, ये कहाँ की बात है नीलम दीदी, कौन से शहर? सूरत, सूरत की। अरे वाह, कुछ भी पूछ लो, सरप्राइजिंगली सब पता है सुंदर साथ जी को, अति सुंदर। अच्छा, अब चलते हैं, अगला प्रॉम्प्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो है भाभी, भाभी जी। मुझे खुद ये प्रॉम्प्ट लिखते हुए इतने अच्छे लगे। भाभी कहाँ आई हैं ये भाभी, बताइए जरा हमारे। देखो और हैंड रेज होने चाहिए सुंदर साथ जी। ये देखिए हमारे जयंती भाई जी भी आ चुके हैं। पहले मंजुला बेन ये बताइए, जयंती भाई बिल्कुल ठीक है अभी? ठीक है दीदी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आप बिल्कुल ठीक हैं भाई? ठीक है। अरे वाह, शुक्र है, शुक्र है, प्रणाम जी। हाँ जी, तो भाभी आप ही बता दीजिए मंजुला दीदी, भाभी कहाँ पे आए? महाराज जी की भाभी थे ना, पद्मा जी, ये थे गोवर्धन की पत्नी का नाम। अरे वाह, इनको सबसे पहले पॉजिटिव कैरेक्टर याद आया, मुझे नेगेटिव वाला याद आया था। पॉजिटिव कैरेक्टर याद आया, पद्मा जी जो उनकी पत्नी थी गोवर्धन जी की, अति सुंदर। अब इनके अलावा बताइएगा आपको कौन सी वाली भाभी याद आ रही है उनकी, तो ये बताएंगी हमारी रीटा दीदी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। वो भी मेराज के लिए तो पॉजिटिव ही बनी थी, वो भाभी जिन्होंने ताना मारा इसीलिए तो ये सब हुआ। ऐसे हमारी लाइफ में भी जो ऐसा होता है वो उसी से सीखना भी होता है हमें। बिल्कुल सही। तो वो किनकी पत्नी थी याद है जिन्होंने ताना मारा था? बिल्कुल सही बताया रीटा बेन, अति सुंदर।
शायद सांवलिया ठाकुर जी की पत्नी थी। हाँ, वो तो पक्का सांवलिया ठाकुर जी की ही पत्नी थी। आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि बड़े भाई साथ में रहते ही नहीं थे ना, हरिवंश ठाकुर जी, है ना, तो वो सांवलिया ठाकुर जी की ही पत्नी थी। अति सुंदर। अब ये बताइए, किसी सुंदर साथ जी को याद है उन भाभी का नाम क्या था? सांवलिया ठाकुर जी की पत्नी जिन्होंने ताना मारा था, उन भाभी जी का नाम क्या था? ये बताएंगे। अगर नहीं आता तो हैंड नीचे कर सकते हैं, नीचे करना अलाउड है। बबीता अग्रवाल जी, प्रणाम जी। बबीता दीदी, ओहो फटाफट भाग जाते हैं जी। प्रणाम जी दीदी। भान भाई नहीं था उसका नाम? ना, भान भाई हर बार थोड़ी, वो गांगजी भाई की थी वो तो। भान भाई नहीं था। मनीषा गर्ग जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ प्रणाम जी, जी दीदी। मेघ प्रणाम। भाई था जी उनका नाम। नहीं, मेघबाई भी नहीं था उनका नाम। अच्छा, मैं एक हिंट दूं, मैं ना, मुझे पता है आपको आता है सुनीता दीदी, मैं नहीं पूछ रही अभी आपसे, आपको आता है मुझे पता है। अच्छा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी का जो नाम था ना, वही नाम था उनका। सोचो, पता लग गया ना। अभी तो सारे हाथ खड़े होने चाहिए कि नहीं, इसका मतलब आलस हो रहा है, बहुत लेजीनेस हो रही है ना। मैं जा रही हूँ अब। शकुंतला दीदी ने हैंड नहीं रेज किया, पर मैं जा रही हूँ। प्रणाम जी शकुंतला दीदी। प्रणाम जी दीदी। सीता। हाँ जी, बिल्कुल सही, सीताबाई जी उनका नाम था, सांवलिया ठाकुर जी की पत्नी जिन्होंने ताना मारा था। अब ये बताइए, एक भाभी वो भी थी जो कड़ी बनी है, वो कौन सी भाभी थी जो कड़ी बनी? वो भी एक भाभी है ना, जो अभी अभी उन्होंने हिंट दिया, हमारी मनीषा गर्ग जी ने उनका हिंट दिया बीच में, है ना। तो ये बताइए, याद रखना कौन सा सुंदर साथ क्या बोल गए हैं, तो हो सकता है अगली क्वेश्चन का हिंट उसी में छुपा हुआ हो। डाई बहन हैंड रेज कर रही हैं, आज उनके पास चलते हैं। डाई बहन प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेघबाई था। बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो एक मेघबाई, एक पद्मा जी, और एक हमारी मिल गई, ये कौन सी, सीताबाई जी भी मिल गई हमें। चौथी भाभी का नाम याद है सुंदर साथ जी? मुझे भी नहीं याद। उद्धव ठाकुर जी की पत्नी का नाम, ये सुनीता दीदी को सारे नाम भी याद है, बताओ। अरे वाह, अति सुंदर। प्रफुल्ला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। भानबाई था उसका नाम। जी, उनका नाम था भान भाई, पर उन्होंने कोई ऐसी भान भाई जैसी उन्होंने बात कोई नहीं की थी, क्योंकि भान भाई 2 बार आई हैं, उन्होंने ऐसी बातें भी की थी। हाँ जी, सुनीता दीदी आप क्या बता रहे हैं? प्रणाम जी। खेताबाई की पत्नी हीरबाई भी आती है, जिनको वित्तक में कहा गया गांगजी बाई की बात। अरे वाह, एक और भाभी भी हैं, अति सुंदर। खेता भाई जी की पत्नी हीरबाई, जो बड़ी सेवा करती थी श्री जी की, वो गांगजी भाई की भाभी हैं। तो अति सुंदर। बस सुंदर साथ जी, इनके अलावा तो कोई भाभी नहीं है ना? हो गया ना ये, वेरी गुड। अच्छा, अगला बताइए अब, मंत्री पद। और एक बात ना मैं कल के लिए क्लियर करना चाहती हूँ, जब 3 आया था ना, तो उसमें सुंदर साथ जी ने लिखा था मिहिर राज को बुलाने के लिए 3 बार गए, 2 बार बिहारी जी और 1 बार बालबाई जी। 2 बार बालबाई जी गई हैं, 2 बार बिहारी जी गए हैं। पहले बालबाई जी, फिर 2 बार बिहारी जी, फिर बालबाई जी। तो बालबाई जी फर्स्ट और 4th नंबर पे गई हैं, और बीच में दोनों बार बिहारी जी गए हैं। ये ध्यान दीजिएगा, वो 3 नहीं, वो 4 है। ठीक है, हाँ जी। तो अभी क्या प्रश्न था, आप उत्तर दे दीजिए इसका, कुसुम आंटी। नहीं दीदी, क्वेश्चन नहीं पता मुझे, नहीं क्वेश्चन पता, भूल मैं गई भी हो। भूल गई हूँ ना, वही तो। हमारी अनीता त्यागी दीदी उत्तर दे दें। दीदी मैं खुद भूल गई अभी, मैं उसमें खो गई 4 दिन से। ऐसी भी लीला, ऐसी भी लीला होती है, देखिए ऐसी भी लीला होती है यहाँ पे। मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मंत्री पद पद पूछा था, और हाँ जी, केशव ठाकुर जो मंत्री पद पर थे, जो महाराज जी के पिताजी थे। बिल्कुल सही, अति सुंदर। मिहिर राज जी के पिताजी मंत्री पद पर थे, उसके बाद मिहिर राज जी भी मंत्री पद पर आए हैं। देखिए, सारे मेरे जैसे होते जा रहे हैं, है ना, सारे भुलक्कड़ होते जा रहे हैं मेरे जैसे। एक दिल्ली होती जा रही है सुंदर साथ जी। हाँ जी, हमारे अनिल भाई जी, प्रणाम, ये कुछ नहीं भूलते। हाँ जी जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम। सुंदर साथ जी, मंत्री पद पर तो मिहिराज जी भी बैठे थे जी केशव ठाकुर के बाद।
और फिर बाद में पद छोड़ने के बाद वो जागनी यात्रा के लिए निकले। लेकिन जब यहाँ जामनगर पर फिर मुगलों का वो बात आई तो फिर से मंत्री पद उन्होंने स्वीकार लिया था। अच्छा प्रणाम भाई, जी। इसके पहले भी संभाला उन्होंने? पहले हाँ तो जी। पहले तो थे ही, फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ। बिहारी जी जब गादी पर बैठे तब संभाला। अच्छा, तब भी संभाल लिया था। हाँ जी। जी। और फिर छोड़ के फिर जब आक्रमण छोड़ के हुआ वो कुतुब जागने के खान लिए का। निकले। हाँ जी। फिर बाद में जब ये हुआ, सब सुंदर साथ पर संकट आने वाले थे, तो वो आकर फिर मंत्री पद संभाला कि मैं ये सब दूंगा। फिर बाद में उनको जेल जाना पड़ा था। बिल्कुल। तो कितनी बार मंत्री पद संभाला? 2 बार 3 बार। 3 बार क्योंकि पता पहले नहीं, तो बस। थे ही ना, पहले तो मंत्री जी। पद पे ही थे तो संभाला ही हुआ था। फिर उन्होंने दोबारा से संभाला, है ना? 3 बार जी। संभाला ना भाई, ठीक नहीं? क्योंकि बीच में अरब Exact- चले गए थे ना, अरब छोड़ के हाँ चले जी। बीच में अरब, फिर आके संभाला, फिर जब कुतुब खान ने आक्रमण किया फिर संभाला, है ना? हाँ जी। जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। इसमें कोई गलती हो तो हैंड रेज कीजिएगा सुंदर साथ जी, क्योंकि हो सकती हैं गलतियां जी। अब बताइए सुंदर साथ जी। हाँ जी, इसमें कोई गलती है कुसुम आंटी? नहीं दीदी, मेरा तो ऐसे ही हो गया था गलती से। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी अनीता दीदी। प्रणाम दीदी, इसमें गलती नहीं है, लेकिन मंत्री पद का नाम वहां पर भी आया है। जो खंबालिया के राजा थे वो भी बैर इसी वजह से रखते थे क्योंकि उनको मंत्री पद से हटाकर और श्री जी को मंत्री पद पर रखा था। बिल्कुल सही, अति सुंदर, ब्यूटीफुल। खंबालिया का राजा इसीलिए बैर रखता था उनसे। हाँ जी। पर उसको ये नहीं पता वहां मंत्री बनता, है ना? वहां पे कंपटीशन में मंत्री बनता, ना हटाते यहाँ राजा बन गया था। उसको ये समझ नहीं आई बात, अगर वहां से ना हटाते तो राजा कैसे बनता, है ना? तो हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं। अच्छा, अब बताइए, भेष बदलना, भेष बदलना। अरे वाह सुंदर साथ जी, मैं इतनी जल्दी, मेरा जीव नहीं कर सकता इतनी जल्दी जितना आप कर सकते हैं। हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वो कांची भाई जो थे ना, वो श्री जी को छुड़वाने के लिए उन्होंने तेज कुंवरी बाई जी के, महारानी जी के ना वस्त्र पहन करके, वेश बदल करके, और स्वामी जी को उन्होंने जेल से छुड़वाया था। खुद तो वहां रुक गए थे और उनको छुड़वा दिया था। हाँ जी, और बिल्कुल सही, भेष अति सुंदर, अति अति सुंदर जी। मैं ये लोअर हैंड्स कर रही हूँ। इसके अलावा भेष बदलना, इसके अलावा याद है? इसके अलावा भी है? अरे वाह सुंदर साथ जी, कहाँ कहाँ पहुंचते हैं आप। सुनीता भगत दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो 12 मोमिन थे ना, उन्होंने हिंदू वेश बदल के और मुस्लिम वेश में गए थे औरंगजेब को जगाने के लिए। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर सुंदर साथ जी। इसके अलावा हैं तो हैंड रेज कीजिएगा। कोई और भी भेष बदलना है? अरे वाह, और भी है, बहुत सुंदर। किनके पास जाऊं? नीलम मिड्डा दीदी आप बताइए। प्रणाम जी। दीदी, भेष बदलना तो आया है, लेकिन अभी हम अभी तक में पहुंचे नहीं। छत्रसाल जी भेष बदलकर श्री जी के पास मिलने आए थे। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। एक और है, ये देखिए जरा, अनीता त्यागी दीदी बताइए। प्रणाम दीदी, जब सभी सुंदर साथ श्री जी के साथ जा रहे थे तो उन्होंने मंदसौर में सभी ने चीरक भेष धारण किया था। जो उनके असली भेष थे वो सारे उतार दिए थे, और वहां पर हमारा एक कीर्तन भी उतरा था आगे, चोरी रे मोको प्यारी लागे तू। अरे वाह, बहुत सुंदर, ये भी भेष बदल गया था, बहुत सुंदर। और इसके अलावा एकता दीदी, इनके अलावा? हाँ जी एकता दीदी प्रणाम। श्री जी ने ना सभी को एक वेश धारण करवा दिया। हाँ, मंदसौर में वो तो हो गया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। कमलेश भाई जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम दीदी। राज जी ने वो सिपाही वेश में दर्शन दिया था ना अरे वहां पे, राजी भी रण भेष में बदल देवचंद गया, ने। राजी भेष बदल और गया। अरब में भी ऐसा हुआ था एक बार, हाँ जी, अरबी। बहुत अति सुंदर। राजी भी भेष बदल लेते हैं, अपने सिंगार में नहीं आए, देख लो फिर। दूसरी दूसरी तरह से, वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल दिस इज। हाँ जी, अब एक और देखो, 3 बार दर्शन दिया, अब तीनों आएंगे, हैं कि नहीं? यही हैंड रेज हुए हैं कि नहीं, डिफरेंट है कुछ?
है ना। वो 3 बार दर्शन समझ गए सुंदर साथ जी, दूसरे दर्शन में भी वेश बदला था, तीसरे में आ गए थे बिना वेश बदले। इसके अलावा कुछ बताना है तो रीटा दीदी प्रणाम जी। श्रद्धित प्रणाम जी। वो कांजी भाई भी सच में तो डाकिया नहीं थे, वो तो होंगे शायद, लेकिन वो तो सुंदर साथी थे। फिर भी औरंगजेब के दरबार में वेश बदल के ही जाया करते थे ना, वो चिट्ठियां दिए सब। हाँ जी, बहुत सुंदर। तो 12 मोमिनों के अलावा भी कोई भेष बदल के जाता था, मतलब ये 13वें थे जो भेष बदल के जाते थे। बहुत सुंदर रीटा दीदी, अति सुंदर। शांता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर सा जी। दीदी सदगुरु देवचंद्र जी ने भी जब हरिदास जी से मंत्र दीक्षा लेनी थी तो वो भी भद्रवेश धारण करके गए थे। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। पर अब सुंदर साथ जी हम इस पे ही रहेंगे जो जिसको एक्चुअली भेष बदलना कहते हैं, नहीं तो पूरी बीतक साहब में बहुत इंसिडेंट्स मिल जाएंगे। एक्चुअली भेष बदलना, कानजी भाई की तरह जो भेष बदलते हैं ना। डीपी सिंह जी प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक बार राजी ने उनका जो चोरी जो शिकायत करने जा रहा था उसका भेष भी तो बनाया था उसके दोस्त का। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। बिल्कुल कमलेश भाई जी ने इशारा किया था इस तरफ, चुगलखोर जब गए थे तो उनके दोस्त का वेश धारण करके जो मिले थे ना, बहुत सुंदर भैया। और सुंदर साथ जी अब हम अगले प्रॉम्प्ट की ओर चलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे मिलेंगे, प्रॉम्प्ट्स खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो अगला चलते हैं। ये बताइए चंचल, चंचल मैं खुद ही इतनी खुश हो जाती थी, पता है, प्रॉम्प्ट लिख के इतनी खुश हो जाती थी। हाँ जी वेरी गुड। ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ जिनको भी याद आ रहा है, हैंड रेज करने में क्या जाता है, अपना ही तो परिवार बैठा है सुंदर साथ जी यहाँ पे। आइए चलते हैं। हाँ जी सुनीता अभी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बालबाई बहुत चंचल बुद्धि की थी, इसी करके वो तुरंत उनको कह देती थी देवचंद जी को मीरा जी के बारे में। जी बिल्कुल सही, बालबाई जी को चंचल बुद्धि का कहा गया है, अति सुंदर। और इनके अलावा सुंदर साथ जी बताएंगे चंचल, बहुत सुंदर सुनीता दीदी। और कौन है, प्रतिभा जी प्रणाम जी। प्रणाम जल्दी जी। से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। दिल्ली के जो सुंदर साथ में ही एक दयाराम नाम के जो थे चंचल दास जी भी थे, और वो श्री जी के लिए अपनी दुकान से बहुत सामान लेकर आते थे उनके लिए, वो भी चंचल दास। हाँ जी, दुकान से सामान तो दयाराम जी भी लाते थे, ये कोई स्पेशल ही लाते थे, ये तो कुछ स्पेशल ही अदा थी इनकी कोई, जिससे धनी रीझ गए थे इनके ऊपर। तो ये कैसी चंचलता थी इनकी, ये बताएंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी सुषमा त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। चंचल दास जी अपनी दुकान से चोरी से, मतलब घर वालों की चोरी से लाते थे सामान। बिल्कुल सही, ये पहली बार है अपनी चंचल अपनी दुकान से लियावत कर चोरी। बहुत बहुत सुंदर। सरकार श्री इस घटना को बीतक की इतने प्यार से, इतने लाड से सुनाया करते थे। मुझे पता है इस चौपाई का ये चरण उनके दिल को इतना प्यारा लगता था ना, कहते अपनी दुकान से ही चोरी करके ले आता था। बड़ा मुझे इस समय सरकार श्री का चेहरा ऐसे लगा, दिखाई दे रहा था, आप सुंदर साथ में सरकार श्री दिखाई दे रहे थे। मेरे सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अच्छा सुंदर साथ जी, शेख सल्लाह, शेख सल्लाह बोलते हैं उसको, शेख सल्लाह। हाँ जी, ऐसे कैसे याद आ जाता है इतनी जल्दी, मैं सोचती रह जाती हूँ कहाँ थे, कौन थे भाई, इतनी जल्दी कैसे याद आ जाता है शेख सल्लाह। और हम चल रहे हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ जी श्रीनिवास अंकल जी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। ये थेता भाई जो है अरब के अंदर थे, तो वहाँ के जो शिल्पे शिलार थे, जो वो शेख सल्लल्लाह थे, उन्होंने ही सारी संपत्ति जब्त कर ली थी उनकी, और उसमें बची कुची जो थी उसमें आग भी लगा दी और साथ में उसमें मोहर भी लगा दी। इनकी ही कंप्लेंट करी थी जाकर के सुल्तान से, अरब में जाकर।
जी बिल्कुल सही। शेख सल्लाहू ने पूरी संपत्ति हड़प कर ली थी, और भी नहीं निकला तो आग भी लगा दी थी। फिर उन्हीं की शिकायत मुनादी भी फिराई गई, बड़ा कुछ हुआ, तो वो उनसे रिलेटेड है। अच्छा, अब बताइएगा सुंदर साथ जी, 1687 1687 कौन सी प्यारी घटना घटी थी उस समय पे? सोचिए। मैं पता है कैसे सोचती हूँ, 1675 में जन्म तो याद रहता है ना। 87 बड़ा पास ही है, उसके ज्यादा दूर नहीं है। कितने साल के थे, क्या हुआ था तब? हाँ जी प्रवीण भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। वो मिहिर राज जी उस टाइम 12 साल के हो गए, तो देव गोवर्धन जी से साथ में लेके देवचंद्र जी का वो आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, वो चर्चा सुनने के लिए आए, ऐसे बोलने के लिए वो गए थे। बिल्कुल सही, दोनों का मिलन हुआ। भाई आपको कैसे याद रहा? क्योंकि हमने पहला टॉपिक देश विदेश के भाव का 87 तक रखा है, इसलिए, है ना। इसीलिए यस। देखो सुंदर साथ जी, टॉपिक रखने से भी याद रहता है। अति सुंदर भाई, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन किया। और पहला टॉपिक यही है, देवचंद्र जी के जन्म से 1687 तक जानबूझ के 87 रखा गया ताकि याद रहे, और हमारे भाई ने उसको सफल भी कर दिया। अति सुंदर। हाँ जी, तो दोनों स्वरूपों का मिलन के नाम से ये प्रसंग आता है जब दोनों मिलते हैं। अच्छा, आपको याद है कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन के थे मिहिर राज जी? याद है सुंदर साथ जी? अरे वाह, शांता जी कहाँ पहुंच रहे हैं आप? बहुत सुंदर, अति सुंदर, फर्स्ट हैंड रेज्ड। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। 12 साल 2 महीने 10 दिन के थे मिहिराज जी। बिल्कुल सही। और पता है 12 होता है, 2 + 10 12 ही होता है ना। तो ऐसे याद कर लीजिए, 12 2 और 10, 12 वर्ष 2 महीने और 10 दिन। अति सुंदर। हाँ जी, सच्ची बताऊं, अनीता त्यागी दीदी और सुनीता सिंगल दीदी, पहली बार किसी का हैंड आपने पहले रेज होने दिया, शांता जी का। किसी का हो नहीं रहा इनके पहले रेज। चलिए मैं वो नोट कर रही हूँ। अच्छा, मंडई बंदर, मंडई बंदर, आपको पता है मैंने ये वीडियो डॉक्टर प्रवीण को भी भेज दिया है, उन्होंने भी देख लिया है। क्या एक्टिविटी से कर रहे हैं सुंदर साथ जी आप सब, क्या बढ़िया एक्टिविटी हो रही है, इसलिए भेज दिया है। यहाँ पर कितने यंग सुंदर साथ, दिल से यंग सुंदर साथ बैठे होते हैं, इसलिए भेज दिया है सुंदर साथ जी। हाँ जी, कितने एक्टिव सुंदर साथ बैठे होते हैं जी। हाँ जी, तो क्या बोला था मैंने, याद है ना? मैं पहले क्वेश्चन पूछूंगी। मंडई बंदर, मुझे भी, मैंने भी प्रैक्टिस की है, याद रखना। हाँ जी, तो मंडई बंदर में क्या हुआ था? स्नेह दीदी, प्रणाम जी। परागमल और कुंवरबाई मंडई बंदर के हैं ना सुंदर साथ, उनकी जागनी वहीं होती है। अरे वाह, प्रागमल और कुंवरबाई, ये कहाँ पहुंचे, बहुत ही सुंदर। मैं तो कुछ और ही सोचा था। मंडई बंदर बहुत सुंदर, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। इसके अलावा बताएंगी, इसके अलावा बताना है सुंदर साथ जी, तो इनके अलावा बताएंगी बबीता दीदी, प्रणाम जी। दीदी मेरा भी यही था, मंडई बंदर का। तो प्राणनाथ जी, मेरा प्राणनाथ जी भी तो मंडई बंदर में गए थे। हाँ गए थे ना, तभी तो ये शहरों के नाम आए हैं, इसीलिए तो गए थे। दीदी इन्होंने बताया जो सा, वही मेरे ध्यान था, मंडई बंदर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अति सुंदर। अगली बार सुंदर साथ जी कैमरा ऑन करना पड़ेगा, हैंड रेज करना है तो सारे सुंदर साथ जी, क्योंकि यूट्यूब वाले सुंदर साथ देखना चाहते हैं ना कौन कौन उत्तर दे रहा है, उनके लिए बोल रही हूँ मैं, जो दूसरे मंदिरों में बैठे हैं, है ना। मुझे तो पता लग रहा है कौन है। अच्छा, और मंडई बंदर कहाँ आया है सुंदर साथ जी? और मंडई बंदर कहाँ आया, जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, नीलम मिड्डा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी धारा भाई जब श्री जी से मिलने आए थे सूरत में, और मंडई बंदर उतरे थे वैसे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अति 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 सुंदर। हाँ जी, और कहीं आया सुंदर साथ जी मंडई बंदर? और कहीं भी आया? ये देखो 3 हाथ खड़े हुए हैं। अनीता दीदी, प्रणाम जी। ओ, एक मिनट, एक मिनट, श्री अनम्यूट जी आए थे। फिर से बोलिए दीदी, फिर से। दीदी श्री जी कच्छ, मंडई, कपाइया और भोजनगर होते हुए आए थे। हाँ वो तो बोल दिया ना। अच्छा, उन्होंने बोला प्रागमल और कुंवरबाई मिले थे। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, बिल्कुल जब सही। मंडई बीच में आता है शहर। हाँ जी, 4
4 का सेट में मंडई भी आता है। और भी है सुनीता दीदी, इसके अलावा भी है? और भी है, ये लो। प्रणाम जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी दीदी। एक्स्ट्रा दीदी खड़ा कर। बिहारी जी भी मंडई बंदर में ही उतरे थे वो तो जब बता नदी दिया, आने के लिए आए। वो बता दिया उन्होंने। नेट वीक होगा थोड़ा सा, बता दिया एक सुंदर साथ जी ने। पता है क्या, सुनीता दीदी हैंड नहीं ज्यादा रेज करते, इनके अपने अपने देखो अपने अपने रिझाने के तरीके हैं। अनीता त्यागी दीदी 3 हाथ खड़े कर लेते हैं एक स्क्रीन पे और 2 ऐसे, और सुनीता दीदी हैंड नहीं ज्यादा रेज करते, उनका एक ही खड़ा, साथ में ऐसे से करते रहते हैं। मुझे और पता है मुझे और पता है, जब जाना पड़ता है उधर सुंदर साथ जी, उनके एक्सप्रेशंस देख के अच्छा इनको और भी पता है। बहुत सुंदर मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। ये मंजुला बेन भी खान है, बीतक साहब की बहुत एक्सपर्ट है मंजुला बेन हमारी। हाँ जी मंजुला दीदी। हाँ, मंडाई बंदर बाग में ठहरे थे। नाथा जोशी ने ठट्टा नगर से पगपारा जाते थे तब तक बाग में ठहरे थे। मंडाई में बाग आता है। ये बहुत सुंदर है, ये मैंने भी पढ़ा था। अब ये मंडई का ही बाग था या कोई और था, ये मुझे पूरा नहीं याद, पर आपको याद है तो मंडई का ही होगा ये। हाँ हाँ, मंडाई से आया, बाग मंडई मंडाई का में ही। है। वेरी गुड। मंजुला बेन भी हमारी पूरी विकिपीडिया है, ये भी हैंड कम रेज करती हैं, इनको पूरी बीतक पी ली है इन्होंने। बहुत सुंदर। तो ये ना बाग में ठहरे थे, कुछ दिन तक ठहरे का वर्णन आता है ना मंजुला बेन, या 4 दिन आता है? नहीं, कुछ ख्याल नहीं। ना कुछ दिन का वर्णन आता है शायद। हाँ जी हाँ जी, बहुत सुंदर। मंडई बंदर में 4 दिन कुछ दिन के लिए ठहरे थे। कहाँ से आ रहे थे मंजुला बेन जब ठहरे थे? ठट्ठा नगर से नलिया कच्छ में बिल्कुल जा। हाँ, बिल्कुल सही, अति सुंदर। मैंने कल पढ़ा था ये प्रसंग। वेरी वेरी गुड। हाँ जी, तो और भी है। आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब मुझे लग रहा है मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है जब वापस जा रहे थे बिहारी जी तब भी वहां से होते हुए गए होंगे, और जब श्री जी जा रहे थे खम्बालिया की तरफ तब भी वो मंडई मंदिर रुके थे। नलिया से खम्बालिया जा रहे थे जब। हाँ, ये तो यही यही बताया, यही वाला प्रसंग यही वाला मंजुला दीदी ने। तो बिहारी जी का कोई भरोसा नहीं है, शिकायत करनी जानी, उन्होंने खम्बालिया अलग रास्ते में पड़ता होगा ना, खम्बालिया से थोड़ी आए थे वो बिहारी जी। बिहारी जी तो जामनगर से आए थे ना, तब कोई और बंदरगाह पड़ती हो शायद, वो दूसरी बंदरगाह पड़ती हो, इसका श्योर नहीं है क्योंकि बीतक साहब में नहीं लिखा हुआ ना इसलिए। पर उनका तो पक्का है, वो श्री जी उधर से गए थे, ये 100% श्योर है। वेरी गुड। कहाँ डीप में जा रहे हैं सुंदर साथ जी। हमने सोचा था उनकी यात्रा याद करेंगे, एक एक स्टेशन भी याद है सुंदर साथ को। बहुत सुंदर। कर ले, एक और कर ले भाई, एक और। ठीक है, 5 मिनट ले लें सुंदर साथ जी, ले लें। ठीक है, अरे वाह, थैंक यू। बहुत सारे थम्स अप मिले हैं, नहीं तो मैंने नहीं करना था। श्रीमद् भागवत हमारे स्टॉल पे रखी थी, ये कमलेश भाई जी ने स्पेशल ला के रखी थी। श्रीमद् भागवत कहाँ कहाँ वर्णन आता है, पहला तो सबको पता होगा, पहला तो सारे सुंदर साथ जी को पता है। पहले चलते हैं, हाँ जी वसंत भाई जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। हरजी व्यास ने 2 महीना तक सुनाया था श्री जी को। ये आगे पहुंच गए, वेरी गुड, बहुत सुंदर भाई, अति सुंदर। हरजी व्यास से 2 महीने तक सुनते रहे हमारे श्री जी, विनम्रता से भरपूर। इनके अलावा ये जिनके लिए सबके हाथ खड़े हुए हैं वो वाली। हाँ जी, तो ये हम चल रहे हैं हमारी पाग स्पेशलिस्ट ललिता बेन परमार जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम। देवचंद्रा जी 14 वर्ष भागवत सुने थे। हाँ जी, बिल्कुल सही। किनसे सुनी थी? कांची भट्ट से। हाँ जी, बिल्कुल। कहाँ सुनी थी? जामनगर में ना, भोजनगर। अरे वाह, बिल्कुल सही। अति 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 सुंदर। देखो ऐड भी कर दो क्वेश्चंस, तब भी आते होते हैं। बहुत सुंदर सुंदर साजी। चलिए, अब बाकी अभी और प्रॉम्प्ट बचे हैं, ये रिवीजन 3-4 दिन और चलेगी क्योंकि दिल्ली की और पद्धति हमने करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने छोड़नी नहीं है। हाँ जी, और भी मुझे लग रहा है अनिल भाई का मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, उनको जाना तो है, रास्ते में है, पर दिल इधर ही लगा हुआ है बिल्कुल। अनिल भाई आप बताइए, प्रणाम जी।
राम जी दीदी, जो भागवत की बात आई, तो भागवत में दसम स्कंद के अंदर जोश के धनी के जोश के आधार पर वहाँ हमारी लीला बताई गई है, हमारी बात जब हम व्रज में आए, रास में आए, वो बात बताई गई है। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी वो जब भी वो एकादशी का व्रत की बात होती है, जब भी कहते हैं भी भागवत में कब लिखा है ये भी जात को करते हैं, व्रत करते हैं हर बार, तो ये जब भी आता है भागवत में। बिल्कुल सही दीदी, उसमें भी श्रीमद् भागवत का नाम आता है कि कहाँ लिखा है श्रीमद् भागवत में कि एकादशी को ये करो, खाना पूरा भरपेट खाओ और द्वादशी को व्रत कर लो। बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी जल्दी से बताएंगे, फास्टेस्ट वाला एकता अग्रवाल जी। अगर हो चुका है तो सुंदर साथ जी हैंड्स डाउन कर लेंगे जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी भागवत के 40 प्रश्न। हाँ जी, बिल्कुल सही। भागवत के 40 प्रश्न फिर से नाम दोहरा लेते हैं, गोविंद जी व्यास और वल्लभ भाई पटेल। तो ये याद रह जाते हैं इससे ना, दोहराने से, है ना। भागवत के 40 प्रश्न, बिल्कुल सही। और इसमें सुबोधिनी टीका का नाम भी स्वामी जी ने लिखा हुआ है। सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी हमारी पद्धति में ना श्रीमद् भागवत को ही हमारा शास्त्र बताया गया है। बहुत सुंदर। शास्त्र श्रवण श्री भागवत। एक बार लोअर कर रही हूँ, इनके अलावा किसी सुंदर साथ जी को याद है तो जल्दी से बताएंगे, फिर हम चलते हैं आगे। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। मैम जी मैं श्योर नहीं हूँ। केशव ठाकुर जी जब अपने बच्चों को, मेरा ठाकुर जी को और उद्धव ठाकुर जी को ले जाते हैं कांजी भट्ट जी के पास, तो कहते हैं बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो वो तो भागवत के ही बताएंगे क्योंकि भागवत के ही करता था जी। कांजी भट्ट भागवत ही करते थे। किसको लेकर जाते हैं कुसुम आंटी? मिहिराज ठाकुर जी और उद्धव ठाकुर जी? गोवर्धन भाई। हाँ, गोवर्धन भाई को लेकर जाते हैं, बिल्कुल सही। दोनों भाइयों को लेकर जाते हैं, अति सुंदर। अच्छा, जिसमें क्लियरली भागवत आया हो ना वही बोलने हैं सुंदर साथ जी, ठीक है। तो बताइए, अब कोई बच्चा है तो बताएंगे जल्दी से, फिर हम चले आगे। ओनली 2 more minutes, 2 और मिनट है। कांताबेन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। लालदास जी ठठानगर में भागवत करते थे। लालदास जी ठठानगर में भागवत करते थे? भागवत की चर्चा करते थे। अरे वाह, वो तो अच्छा, तारतम वाणी तो तब पूरी उतरी थी। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। सुषमा त्यागी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। उसमें स्वामी जी ने टीका में वर्णन किया, सुबोधनी टीका में वल्लभ चरज वाणी जो उतरी थी उसमें, तो उसका वर्णन आया है भागवत का। हाँ जी, सुबोधिनी टीका, बिल्कुल सही। वो 40 प्रश्नों में स्पेशली आया है, बहुत सुंदर। हाँ जी, दैट्स इट। अब जयकारा लगाएं सुंदर साथ जी, चलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। इतनी मेहनत करने वाले मेरे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि